वर्तनियों के अशुद्ध होने के मुख्य कारणों पर एक नजर डालकर आइए मिक्स एंड मैच करके लिखी गई इन स्पेलिंग्स पर भी एक नजर डालिए। देखिए कि कौन से स्पेलिंग्स आपकी नजर में सही हैं। उन्हें अलग लिख लीजिए और फिर देखते हैं कौन से स्पेलिंग्स सही खाने की ओर शिफ्ट हो रही हैं। उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा। आशीर्वाद, आविष्कारक, सुव्यवस्थित, गुरुत्वाकर्षण, कीर्तिमान, रुद्राभिषेक, दवाइयाँ, संन्यास, व्यावसायिक। नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। इन वीडियोस को बनाने का मेन एम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जिन्हें टीचिंग लाइन में रहकर मुझे लगा था कि अक्सर सिलेबस के प्रेशर में हम क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास 3 भागों में कवर किया है और ऊपरी बाएं कोने पर प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च लिख दिया है। अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो अकॉर्डिंग नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो एक बार माध्यमिक वाला वीडियो खोलकर भी जरूर देखें, क्योंकि जनरल हिंदी में जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो 10th तक के सिलेबस पर ही आधारित। वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारणों में शब्दों के उत्पत्ति की जानकारी न होना और उनके उच्चारण की सही जानकारी न होना है। उत्पत्ति का अध्याय इतना विस्तृत है कि उसे वीडियोस में कवर नहीं किया जा सकता। बहुत तरीकों से शब्द बने होते हैं, इसलिए हम मुख्यतः कुछ शब्द संक्षेप में कवर कर लेंगे, लेकिन उच्चारण की गलतियों को हम विस्तार से कवर कर सकते हैं, जिसमें मुख्य है एफर्ट्स कम लगाने की आदत और हड़बड़ी। तो आइए एक एक शब्द लेकर के इस पर विचार करें, लेकिन उससे पहले स्वर और उनकी मात्राओं को थोड़ा सा समझ लें। हमारे ये स्वर हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें हर छंदों में एक मात्रा होती है और वो उनमें आवाज एक झटके के साथ रुककर खत्म हो जाती है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें आवाज थोड़ी देर स्निग्धता से चलती रहती है। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मिलने से बने होते हैं और अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग और विसर्ग अह और आगत स्वर अ के बारे में हम सब जानते ही हैं। ये हमारे स्वरों की मात्राएं हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। अब ह्रस्व स्वर में आवाज के एक झटके के साथ रुक जाने का मतलब क्या है, ये मैं आपको शब्दों के उदाहरण से बताऊंगी। शब्द स्क्रीन पर पढ़िएगा और उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ कठिन शब्द लिए हैं। ये शब्द एग्जाम्स में वर्तनी शुद्ध करने में अक्सर आया करते हैं। अध्यात्म, शस्त्रास्त्र, इतिश्री, विद्यैश्वर्य, उत्कृष्ट, सुव्यवस्थित, ऋग्वेद, सृजनात्मकता। अब देखिए, इसमें आवाज एक झटके के साथ रुकी तो उसमें हमें एफर्ट करना पड़ा, कहीं पॉज देना पड़ा, रुक जाना पड़ा। ठीक, अब देखिए दीर्घ स्वरों में और संयुक्त स्वर जो भी दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं, क्या होता है, इसमें भी एक स्वर का और एक उस मात्रा वाले व्यंजन का मैंने उदाहरण दिया है। आध्यात्मिक, तात्कालिक, ईश्वर चंद, शीर्षासन, ऊट पटांग, शूर्पणखा, एवमस्तु, श्रेष्ठता,
ऐश्वर्य, सैन्य संचालन, ओजस्विता, षोडशोपचार, औषधि, सौराष्ट्र। तो आपने देखा वक्त भले ही ज्यादा लगा, ज्यादा समय लगा, लेकिन आराम से बोला गया इसे, इसमें कहीं पॉज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अंतर है ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में। तो उत्पत्ति का रहस्य जानने से जिन शब्दों की स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं उन्हें पहले संक्षेप में कवर कर लेते हैं। जैसे आवे मतलब आना और कार मतलब कोई नई वस्तु, जिससे बन गया आविष्कार। आशी मतलब आशीष और वाद मतलब एक तरह से देने की प्रक्रिया या चलना, वाद तो आशीर्वाद। इसी तरीके से सम मतलब एक समान और न्यास माने रहना, तो सुख और दुख में जो एक समान रहे वो समन्यासी। बाकी शब्द उपसर्गों के मेल से बने हैं। जैसे सुख मतलब होता है अच्छा, व्यवस्थित, नियोजित, इस तरीके से। इसी तरीके से आपका रुद्र, रुद्र शिव जी का नाम है, तो रुद्राभिषेक, शिव जी का अभिषेक। तो अगर आप उपसर्ग, प्रत्यय और संधि के अध्यायों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो वर्तनी का अध्याय खुद ब खुद उनके साथ क्लियर हो जाए। एक प्रत्यय का शब्द लगभग हर एग्जाम में जरूर आता है, तो उसे विस्तार से समझ लेते हैं, फिर उच्चारण की ओर बढ़ते हैं। अर्थ, आर्थिक शब्द, शाब्दिक आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं ये सब। अब इनके थोड़े से कठिन शब्दों को लेते हैं। व्यवहार, व्यावहारिक। अब इसमें पहला व्यंजन आधा है तो उसमें आ की मात्रा नहीं लग सकती, वो आ की मात्रा में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला परिवर्तित हुआ है। व्यवसाय, व्यावसायिक। स्वभाव, स्वाभाविक। समुदाय, सामुदायिक। सर्वजन, सार्वजनिक। सत्व, सात्विक। तत्काल, तात्कालिक। अध्यात्म, आध्यात्मिक। केवल एक प्रत्यय के साथ ऐसा होता है, इत प्रत्यय के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये प्रत्यय की कक्षा नहीं है, याद रखिएगा। एक उदाहरण मैंने केवल दिया है जिसके शब्द एग्जाम्स में ज्यादातर आया करते हैं। जैसे अनुमान है, अनुमानित, प्रस्ताव, प्रस्तावित, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन एक उदाहरण मैंने ऐसा भी दिया है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, संभव, संभावित, ये बताने के लिए कि अपवाद हर जगह होते हैं। अब कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसे दे दिए हैं जिसमें छोटे स्वरों में झटके के साथ आवाज रुक जाती है, लेकिन लोग गलत उच्चारित करते हैं क्योंकि आराम से बोलना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी मात्राएं गलत होती जाती हैं। उदाहरण स्क्रीन पे आते हुए शब्दों के साथ देख लीजिए। सुर्खी, सुर्खियां। बहुवचन में चेंज होती है जब ई की मात्रा वाला कोई शब्द, तो उसकी ई की मात्रा इ में बदल जाती है, और ये नियम व्यंजन में भी लागू होता है, स्वर में भी लागू होता है। साक्षी, साक्षियां। कव्वाली, कव्वालियां। और दवाई, ई स्वर भी इ में बदलेगा, दवाइयां। सुभाषिनी, देखिए आवाज को एक झटके के साथ रोकना पड़ा। त्योहार, आराम से, बच्चे ज्यादातर त्योहार लिखते हैं जो कि गलत है। सुहृदया, रोकना पड़ा। सौमित्र, आराम से। सहस्त्र बाहु, रुक गई आवाज। सृष्टि, ये रि की मात्रा है जिसमें एक झटका लगता है, ज्यादातर बच्चे सृष्टि बोल देते हैं जो कि रेफा है, और सृष्टि ही लिख देते हैं। सुनियोजित, आवाज रुकी, पॉज लिया सु पे, और अगर हमें पॉज नहीं लेंगे तो बोल देंगे सुनियोजित।
तो सुनियोजित ही लिखेंगे। हृदयंगम, ये हृदय की मात्रा का एक और उदाहरण ले लिया मैंने। एक बार और खुद को चेक कीजिए, बताइए कौन से दो शब्द गलत दिशा से आ गए हैं। हिंदी वर्णमाला और मानक वर्तनी अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग्स के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनेटिक्स ध्वनियों पर विचार किया। इसका लिंक आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं। फिर हमने वर्णमाला की प्रामाणिक संख्या पर विचार किया। इसका लिंक भी आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्वर और स्वर जैसी कुछ ध्वनियों पर विचार किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्णमाला के व्यंजनों के उच्चारण स्थान और उनके वैज्ञानिक आधार की। फिर संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों पर कुछ विवादित वर्तनियां ली जाएंगी और फिर रेफा और वर्तनी विच्छेद पर काम किया जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक के असमंजसों में एक असमंजस पंचमाक्षरों का भी जुड़ा होता है, इसलिए उसे व्यंजनों पर चर्चा करने के बाद संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों और विवादित वर्तनियों वाले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी व्यंजन, उनके सही उच्चारण और उनके क्रम की वैज्ञानिकता के साथ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और हाँ, अगर पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक करना होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए। बाय बाय।